बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर देवताओं का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था और अधर्म अपना विकराल रूप दिखाने लगा था। उसी समय घने जंगलों के बीच एक ऐसा ऋषि तपस्या में लीन था जिसकी साधना से स्वयं समय भी कांपने लगा था। उस ऋषि का नाम था महामुनि कालाग्नि। कहा जाता था कि वे ऐसे वरदान की खोज में थे जिससे मनुष्य मृत्यु से नहीं बल्कि अधर्म से भी लड़ सके। लेकिन इस तपस्या में एक बाधा थी, अंधकार का राजा तिमिरासुर। तिमिरासुर को भविष्यवाणी मिली थी कि एक ऋषि की साधना से ऐसा दिव्य तेज उत्पन्न होगा जो उसका अंत कर सकता है। इसलिए उसने अपना सबसे बड़ा हथियार भेजा, माया। एक रात जब मौसम अचानक बदल गया, आकाश लाल हो गया और धरती कांप उठी, माया एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर ऋषि के सामने प्रकट हुई। उसने स्वर में अमृत घोलते हुए कहा, हे ऋषिवर, आप किसके लिए इतना कष्ट सह रहे हैं? पर ऋषि की आंखें बंद थीं। उन्होंने केवल इतना कहा, जिसने सत्य को पहचान लिया वो माया से नहीं डरता। तभी माया ने अपना भयानक रूप दिखाया। वो क्षणों में ही राक्षसी बन गई और पूरी वन भूमि अंधकार में बदल गई। धरती फटने लगी, वृक्ष जलने लगे, आकाश से अग्नि वर्षा होने लगी और तभी ऋषि ने आंखें खोल दी। उनकी आंखों से निकली ज्योति ने अंधकार को चीर दिया। उसी पल तिमिरासुर स्वयं युद्ध भूमि में आ गया। भयंकर युद्ध हुआ, धरती थर्रा उठी, पर्वत टूटने लगे, आकाश में बिजली भी उनके प्रहार से डर गई। तिमिरासुर हंसते हुए बोला, तू केवल एक साधक है, मैं काल हूं। ऋषि शांत स्वर में बोले, और मैं वो हूं जो काल को भी दिशा देता है। उन्होंने अपनी तपस्या का फल जागृत किया। उस तेज से तिमिरासुर का अभिमान जलकर राख हो गया। पर जीत के साथ ही ऋषि का शरीर भी उस तेज को सहन नहीं कर पाया। उनका शरीर मिट्टी में विलीन हो गया, लेकिन उनकी साधना अमर हो गई। आज भी कहा जाता है, जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, उस जंगल में अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और लोग कहते हैं, कहीं महामुनि कालाग्नि फिर जाग तो नहीं गए।